अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको बता रहे हैं कि हमारा पहला उम्रा है, हम उम्रे पे जा रहे हैं। ये बच्चे हमें देखें एयरपोर्ट पर सी ऑफ करने आए, माशाल्लाह बड़े खुश हैं। हमने जनाब अपना तमाम इमिग्रेशन करवाया, सफ़र टिकट वगैरह करवाई। जब हम लोग अंदर अपनी सीटों करवा के तो ट्यूब में गए तो देख के नज़ारा ही कुछ और था। सर्दी खासी ज़्यादा थी, धुंध भी बहुत ज़्यादा थी। जैसे ही हम ट्यूब में गए, दाएं बाएं जहाज़ देख के एयरपोर्ट का नज़ारा लिया, क्या बात है, दिल खुश हो गया। जैसे ही हम जनाब ट्यूब से अंदर गए जा रहे थे, बड़ा एक दिलकश नज़ारा था, क्योंकि पहली मरतबा जा रहा था। बहुत एक्साइटेड था कि भी जहाज़ में सफ़र भी कर रहा हूँ और अपने अल्लाह के घर भी जा रहा हूँ। तो जैसे जैसे दाएं बाएं देखे, अपने मुल्क के जहाज़ नज़र आए, बैरून मुल्क से जहाज़ नज़र आए और देखा तो बहुत दिल खुश हुआ। देखते ही देखते दोस्तों हमने तकरीबन ट्यूब का सफ़र कंप्लीट कर लिया। जब ट्यूब का सफ़र कंप्लीट किया तो अब हमें पता था कि अभी हमने करना क्या। तो हमने जनाब आगे से अपनी आराम से टिकट निकाली और जहाज़ में एंट्री के लिए एयर होस्टेस को दिखा दी। जब हमने एयर होस्टेस को टिकट्स दिखाई, उन्होंने हमें सीटें बताई, हम अपनी सीटों पर बैठ गए। हम सीटों पर बैठे ही थे तो दोस्तों ने आहिस्ता आहिस्ता तमाम ने अपनी अपनी सीटें संभाली। जैसे ही सीटें संभाली हैं, उसके बाद हस्ब दस्तूर जो उनकी एयर होस्टेस होती हैं, उन्होंने अपना काम शुरू किया। हमें सिक्योरिटी के हवाले से बताया, ऑक्सीजन के हवाले से मास्क बताया और जो भी उनके तमाम लवाजमात थे उनके बारे में आगाह करते हुए एंट्री गेट्स का भी बताया कि अगर खुदा ना खातिर कोई एमरजेंसी हो तो जहाज़ में कौन कौन से एग्ज़िट और एग्ज़िट गेट होते हैं। जैसे ही वो तब को सब कुछ ख़त्म हुआ तो हमारा जहाज़ स्लो 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 आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। जैसे ही चला वो तो ऐसे लगे जैसे हम पता नहीं पैदल ही जा रहे हैं, लेकिन ये है कि मज़ा आ रहा था। जहाज़ आहिस्ता आहिस्ता करते करते अपने रनवे की तरफ जा रहा था। जैसे रनवे की तरफ जा रहा था, लोगों ने बहुत बातें की थी कि जी अभी दिल को कुछ होता है, बंदा परेशान होता है ये, लेकिन यकीन करे कुछ भी नहीं हुआ। बहुत दिलकश नज़ारा था, बहुत ही प्यारा था। माशाल्लाह धुंध ज़्यादा थी, रात का वक़्त था, तकरीबन 2:30 बजे का टाइम था, 3 बजे का जिस वक़्त हम जा रहे थे। तो बहरहाल थोड़ा थोड़ा व्यू नज़र आया, बहुत क्लियर व्यू तो नहीं था, लेकिन ये आप देखेंगे कि ये नीचे रनवे के निशान नज़र आ रहे हैं। जैसे ही जनाब हमारा जहाज़ सीधा हुआ रनवे की तरफ रवानगी कर रहा था, हमें बड़ा मज़ा आ रहा था। तो लेकिन ये है कि भैया जब हम एयरपोर्ट का जब हमारा जहाज़ रनवे पर चला तो आनन फानन ही एयरपोर्ट गायब हो गया। चंद सेकंड की बात है कि जहाज़ जाते जाते पता जब लगा कि हम फ़िज़ा में आ गए हैं। माशाल्लाह फिर क्या नज़ारे थे और क्या बातें थी। लेकिन ये है कि जैसे ही हमारा जहाज़ चलता गया तो हमें एयर होस्टेस ने कहा कि आप अपना फ़ोन बंद कर दें। लो दोस्तों, हमारा पहला स्टे था कुवैत में। जब हम कुवैत के ऊपर पहुँचे हैं तो मेरा ख्याल है कि उनकी कुछ स्ट्रैटेजी होगी कि वो कुवैत वालों ने जहाज़ जो है खासा देर तक वो अपने शहर के ऊपर गुजरता रहा। लेकिन जो कुवैत के शहर थे, जो कुवैत मुल्क था, वो ऐसे ही था जैसे रोशनियों का शहर है। जगह जगह जजीरे नज़र आ रहे थे और लाइटों से भरपूर थे। क्या खूबसूरत नज़ारे थे। काफ़ी देर तक हमारा जहाज़ जो है ये जजीरे के ऊपर से चलता रहा। ये अपना मुल्क हमें दिखाते रहे, ये रोशनियों का मुल्क हमें दिखाते रहे और हम बाखुशी देखते रहे और देख के भी और दिल भी खुश हुआ। और देखते ही देखते खासा टाइम गुजर गया और जब वो टाइम गुजरा तो फिर जनाब हमारा पहला स्टे था कुवैत एयरपोर्ट पर और हमें कुवैत एयरपोर्ट पर तकरीबन 3 घंटे ठहरना था। और हम जब कुवैत एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले थे तो कुछ देर पहले ही फिर जहाज़ के पायलट ने अनाउंस किया कि आप लोग तमाम अपनी सीट बेल्ट को दोबारा टाइट कर लें, हम जो है कुवैत एयरपोर्ट पर उतरने वाले हैं। जैसे ही हम कुवैत एयरपोर्ट पर उतरे हैं, ऊपर तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नज़ारे थे। बड़ा मज़ा आया देखते ही देखते, क्योंकि हमने इधर एहराम बांधने थे और 3 घंटे का हमारा स्टे था। हमने बहुत जल्दी अपना जी सीट संभाली और पहले जाते वज़ू किया, वज़ू करके एहराम बांधा। एहराम बांध के फौरी तौर पर 2 नफल अदा किया। नफल अदा करने के बाद कुछ देर हमने स्टे किया। तकरीबन 3 घंटे का स्टे हमारा बनता था। उधर चाय शाय पी, नाश्ता किया, फिर हम अपने अगले सफ़र के लिए रवाना हो चुके। बोर्डिंग करवा के हम दोबारा वहाँ से ट्यूब की तरफ रवाना हुए हैं। तो शीशों की वाली ट्यूब थी। जब नज़ारा देखा एयरपोर्ट का, दिल खुश हो गया, क्योंकि सुबह का वक़्त था
और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहली मरतबा देख रहे थे, ख़ास तौर पे कुवैत तो बिल्कुल ही पहली मरतबा देख रहा था। दाएं बाएं जहाज़ लगे हुए थे। जहाज़ को देख के मैं भी खुश हुआ कि शायद हमारी ये जो ट्यूब है ये सीधी जहाज़ के अंदर जाके उतरेगी और हम जहाज़ में बैठ जाएंगे। लेकिन जनाब दाएं बाएं एयरपोर्ट के नज़ारे करते रहे, बड़ी खूबसूरती थी, सफाई बहुत थी, बहुत अच्छा लगा। जिस तरह के हमारे मुल्क पाकिस्तान में इतनी सफाई है, अल्हम्दुलिल्लाह उधर भी उसी तरह ही सफाई नज़र आई। लेकिन जैसे ही हम ट्यूब से बाहर निकले तो माशाल्लाह दिल खुश हो गया, पता लगा हमारे लिए जहाज़ नहीं बस लगी हुई है। हम बस में बैठे, थोड़ी दूर सफ़र किया, उसके बाद हमारी जो बस थी वो जहाज़ के पास आगे रुक गई और हमें उन्होंने जहाज़ में बिठाने के लिए दोबारा इशारा किया कि जी आप इस तरफ तशरीफ़ ले आए। हम जैसे ही अपने जहाज़ की सीढ़ियों पे चढ़ रहे थे, एक दिलकश नज़ारा था, दिल खुश था कि हम आप आज अपने अल्लाह के घर जा रहे हैं, अपने नबी के घर जा रहे हैं। माशाल्लाह दिल खुश हुआ जहाज़ पे बैठे, एक तो खूबसूरत नज़ारे और सबसे बड़ी दिल की खुशी कि मैं अपने अल्लाह के घर जा रहा हूँ। ये जहाज़ था हमारा। जहाज़ तो छोटा था, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन सफ़र दिलकश था माशाल्लाह, क्योंकि पहली मरतबा जा रहा था। दिल बहुत ज़्यादा ही खुश था कि जी मैं अपने अल्लाह के घर जा रहा हूँ। जैसे ही हम जहाज़ में दाखिल होने लगे हैं तो गेट के पास आए तो एयर होस्टेस ने इशारा किया कि प्लीज़ आप कैमरा बंद कर दें। तो जाहिर बात है, हम जब कैमरा बंद किया, लो जी हम जद्दा एयरपोर्ट पर पहुँच गए। जैसे ही जद्दा एयरपोर्ट पर पहुँचे हैं, दिल खुश हो गया। अब हम जा रहे हैं खाना काबा, अपने अल्लाह के घर। तो जैसे ही दोबारा उम्रा स्टार्ट करूँगा तो आपको दोबारा अपने नए व्लॉग में बताऊँगा क्या क्या हुआ। प्लीज़ मेरा चैनल देखते रहे और मेरे नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार करें।